70 और 80 के दशक में तहलका मचाने वाली बिंदिया गोस्वामी याद है? उन्होंने पहली शादी एक्टर विनोद मेहरा से की थी और फिर तलाक के बाद भागकर बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। बिंदिया गोस्वामी की चर्चा होती है तो फिल्म गोलमाल की याद आ जाती है। साथ ही कानों में आने वाला पल जाने वाला है गूंजने लगता है। बिंदिया गोस्वामी ने वैसे तो अपने करियर में कई और फिल्में की थी, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। पर इसके बावजूद वो फिल्मों में मनचाहा मुकाम नहीं पा सकी। बिंदिया गोस्वामी अपनी निजी जिंदगी को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रही। उन्होंने पहली शादी एक्टर विनोद मेहरा के साथ और फिर दूसरी शादी बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता से की। जेपी दत्ता से शादी के लिए बिंदिया घर से भाग गई थी। आज वो फिल्मी दुनिया से दूर है। बिंदिया गोस्वामी का 6 जनवरी को बर्थडे है और इस मौके पर जानिए उनकी निजी जिंदगी की कहानी। बिंदिया गोस्वामी ने एक बार इंटरव्यू में जेपी दत्ता से दूसरी शादी के बारे में बात की थी। साथ ही बताया था कि क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़े थे। बिंदिया गोस्वामी हेमा मालिनी की मां की खोज थी। उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को एक पार्टी में देखा था। तब बिंदिया 14 साल की थी। हेमा मालिनी की मां को बिंदिया अपनी बेटी की हमशक्ल सी लगती थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म मेकर्स को उनका नाम सजेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह बिंदिया गोस्वामी की फिल्मों में शुरुआत हुई। बिंदिया गोस्वामी के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म गोलमाल रही। इसके अलावा उन्होंने खट्टा मीठा, प्रेम विवाह और जीवन ज्योति जैसी फिल्में की, पर आज भी लोग उन्हें गोलमाल वाली हीरोइन कहकर ही याद करते हैं। बिंदिया गोस्वामी एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रही है। उन्होंने फिल्मों में रानी मुखर्जी से लेकर ऐश्वर्या और करीना कपूर खान तक के कपड़े डिजाइन किए। बिंदिया गोस्वामी आज जेपी दत्ता के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है, पर उनसे पहले बिंदिया ने एक्टर विनोद मेहरा से शादी की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे। बावजूद इसके बिंदिया गोस्वामी ने 18 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की शादी की खबरों ने एक्टर की जिंदगी में बवाल मचा दिया था। विनोद की पत्नी मीना के भाइयों ने एक्टर और बिंदिया गोस्वामी को धमकी दी थी। इस वजह से विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी छुपते हुए एक होटल से दूसरे होटल भागते रहे। लेकिन शादी के 4 साल के अंदर ही बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा के बीच तल्खियां बढ़ने लगी। बिंदिया की जिंदगी में जेपी दत्ता की एंट्री हो गई। बिंदिया ने विनोद मेहरा को तलाक दे दिया और जेपी दत्ता के साथ घर से भाग गई। जेपी दत्ता से बिंदिया गोस्वामी की मुलाकात 1976 में फिल्म सरहद के सेट पर हुई थी, पर उन्हें एक दूसरे से प्यार 1984 में हुआ था। बिंदिया गोस्वामी ने इस कारण की थी दूसरी शादी। बिंदिया गोस्वामी ने 2018 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि आखिर उन्होंने दूसरी बार शादी करने का क्यों फैसला किया। उन्होंने कहा था, मैं एक परफेक्ट घर चाहती थी। टेबल पर ब्रेकफास्ट से लेकर स्टाफ तक सब कुछ परफेक्ट हो। मुझे हमेशा से ही करवा चौथ पसंद था। मैं सपने देखती थी कि एक दिन मैं भी चांद को छलनी से देखूंगी। ये मेरा ड्रीम सीक्वेंस था। मेरे टाइप का लड़का ऐसा होता जिसको पटाना पड़े, जेपी दत्ता जैसा। बिंदिया गोस्वामी ने यह भी बताया कि जेपी दत्ता से शादी के बाद उन्हें क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़े। उन्होंने कहा था, हम बिल्कुल अपोजिट हैं। वो मुश्किल से ही बात करते हैं और मुझे हर समय बात करने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। मैं आई लव यू किस्म की हूँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, पर वो घर में बैठना चाहते हैं। उन्हें बाहर जाना पसंद नहीं। उनका मानना था कि मौज मस्ती करने के लिए आपको न्यू ईयर की पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आज मुझे बाहर जाना पसंद नहीं। बिंदिया गोस्वामी जब घर के साथ साथ होम प्रोडक्शन संभाल रही है, इसमें उनकी दोनों बेटियां निधि और सिद्धि मदद करती हैं। वो भी प्रोडक्शन का काम देखती हैं और कैमरे के पीछे रहकर काम करती हैं। बिंदिया गोस्वामी ने 80 के दशक तक खूब काम किया और फिर फिल्मों से दूरी बना ली। उनकी लास्ट फिल्म 1987 में आई मेरा यार मेरा दुश्मन थी। बिंदिया ने बताया था कि उन्होंने दोबारा फिल्मों में वापसी के बारे में क्यों नहीं सोचा। उन्होंने कहा था, मैंने कभी भी चकाचौंध और शोबिस को मिस नहीं किया। जेपी साहब ने मुझे अपने काम में शामिल किया। मैंने बॉर्डर, रेफ्यूजी और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए। अगर जेपी की तारीफ हो रही थी तो ये मेरी जीत थी। मुझे टीवी के ऑफर मिले, लेकिन इसका मतलब था बच्चों से दूर रहना। मेरे बच्चे मुझसे चिपके रहते थे।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।